हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है मूर्ख तथा होशियार में अंतर। सबसे पहले तो आप देखोगे कि मूर्ख और होशियार क्या होता है। मूर्ख के बारे में आप जानते हो, वो उल्टा काम करेगा, भविष्य की नहीं सोचेगा, तो इनको हमारे समाज में मूर्ख कहा जाता है। लेकिन मैं कुछ और ढूंढा आप लोगों के लिए। होशियार का मतलब होता है कि जो भविष्य की चिंता करे, जो अच्छा काम करे, उनको होशियार कहते हैं, यानी कि बुद्धिमान। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे, लेकिन अंत में मैं मूर्ख और होशियार के बारे में कुछ और ही आपको बताऊंगा। इसलिए आप अंत में जरूर देखना वीडियो का कि मूर्ख और होशियार के लिए मैंने अंत में क्या बोला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस दुनिया में मानव जाति दो प्रकार के होते हैं। पहला मूर्ख, दूसरा होशियार अर्थात बुद्धिमान। तो जितने भी होशियार व्यक्ति हैं वो स्वयं में ये जानते हैं कि वो मूर्ख हैं, और जितने भी इस दुनिया में मूर्ख हैं वो ये जानते हैं कि वो स्वयं में काफी होशियार हैं। यहीं से शुरू होता है मूर्ख और होशियार दोनों में अंतर। होशियार क्या समझते हैं कि मैं मूर्ख हूं, और मूर्ख क्या समझते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं। यहां से शुरू होता है दोनों में अंतर। तो अब देखते हैं कि होशियार क्या समझता है। होशियार सत्य को समझता है और मूर्ख असत्य को समझता है। होशियार हमेशा सत्य पर चलेगा और मूर्ख असत्य की तरफ भागेगा। अब आपको यह भी ध्यान देना है कि सत्य क्या है। तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाकर दिया अपने चैनल पर, आप देखना कि सत्य होता क्या है। देखो, सत्य होशियार के नजर में सत्य क्या है। तो होशियार कहता है कि सत्य इस दुनिया में सिर्फ, अगर कुछ सत्य है तो वो सिर्फ भूख है, क्योंकि इस दुनिया में दो रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत ही नहीं करना पड़ता, बल्कि जान दांव पे लगानी पड़ती है। ये होशियार जानता है कि इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो है भूख। और मूर्ख क्या सोचता है कि दुनिया में सत्य क्या है। तो वो मूर्ख ये नहीं सोचता कि दुनिया में सत्य भूख है। मूर्ख सोचता है कि दुनिया में सत्य अगर कुछ है तो वो है पेट भरना, चाहे जैसे भी पेट हमारा भर जाए। और उसके लिए ना तो मूर्ख अपनी जान दांव पे लगाएगा और ना ही वो कठिन मेहनत करेगा। वो किसी शॉर्टकट तरीके से कहीं और किसी और तरीके से चाहेगा कि मेरा भूख मिट जाए, मेरा पेट भर जाए। मूर्ख और होशियार में अगर आप अंतर जानने जाओगे तो मूर्ख और होशियार में मैं ये नहीं कहूँगा कि होशियार नरक को चुनता है या मूर्ख नरक को चुनता है। मैं ये कहूँगा कि मूर्ख तो हमेशा ही नरक को चुनता है, लेकिन होशियार को आप नरक दे दो या फिर स्वर्ग दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होशियार जानता है कि अगर मुझे नरक भी मिला ना तो मैं बड़ी आसानी से उसे स्वर्ग बना दूंगा। तो यहां पर आप देखते जाओ मूर्ख और होशियार में क्या अंतर है। मूर्ख सिर्फ स्वर्ग चाहेगा कि मुझे स्वर्ग मिल जाए। वो अलग बात है कि उसे नरक की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन होशियार को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे स्वर्ग दे रहे हो या नरक दे रहे हो। वो जानता है नरक दोगे तो मैं स्वर्ग बना दूंगा, और अगर स्वर्ग दिया तो ठीक है, वहां भी मैं अपना आनंद ले लूंगा। ये वो जानता है। अब हम देखते हैं कुछ जगहों पर में कि मूर्ख क्या होता है। मूर्ख हमेशा अपने लिए अच्छा चाहेगा। होशियार अच्छा दे दो, बुरा दे दो, सब चलेगा, ये होशियार होता है। मूर्ख कभी भी देखोगे मूर्ख युद्ध से घबराएगा, लेकिन होशियार युद्ध को स्वीकार करेगा। मूर्ख अपने अंत से घबराता है और होशियार जानता है कि ये तो तय था, सबका अंत इस दुनिया में निश्चित है, इसलिए वो अंत से घबराता नहीं है। मूर्ख मरने से घबराता है, लेकिन होशियार मरने से घबराता नहीं है, मृत्यु को वो स्वीकार करता है। मूर्ख सुख को ढूंढता है और होशियार सच को ढूंढता है। मूर्ख शारीरिक तथा
मानसिक सीमा में बंध के रह जाता है, जबकि होशियार मानसिक और शारीरिक सुख से कहीं परे होता है, कहीं दूर वो होता है। मूर्ख स्वर्ग को ढूंढता रहता है, स्वर्ग कहीं मिलेगा, और होशियार जानता है कि हमें स्वर्ग को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं जहां चाहूं स्वर्ग बना दूंगा वहीं पर। ये है दोस्तों सबसे बड़ा फर्क मूर्ख और होशियार में। अब देख लो, मूर्ख में अगर धन को ही ले लें तो मूर्ख अगर धन पाएगा तो बहुत खुश होगा, अकर जाएगा, घमंड पैदा होगा, और होशियार को धन मिल जाए तो वो परोपकारी बन जाएगा, दयालु बन जाएगा, उस धन से लोगों की मदद करना शुरू कर देगा। अब विद्या को ले लो, मूर्ख को अगर विद्या मिल जाए और कुछ वो पढ़ लिख ले तो उसमें एरोगेंसी, घमंड, गर्व, ये सब चीजें आ जाती हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं। क्योंकि पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं, आप ये मत समझना कि बीए और एमए पास हो वो मूर्ख नहीं होगा। क्योंकि आप अपने देश में देखते हो कि कोई जो है वो बीए पास है, एमए पास है, ग्रेजुएशन है, लेकिन उसके बाद भी वो दहेज जैसी प्रथा को आगे बढ़ाता है और दहेज लेता है कि मुझे इतने लाख दे दो तो मैं शादी करूंगा। तो हम नहीं मानते कि वो बीए और एमए है, हम सीधा मानते हैं कि वो मूर्ख ही है। तो मूर्ख पढ़ा लिखा भी होता है साहब, ये मत समझना कि किताबें पढ़कर के कोई मूर्ख नहीं होता। किताबें पढ़कर के हमारे देश में और दुनिया में मूर्ख भरे पड़े हैं, क्यों ना हो। अब कोई किताबें पढ़ लिया, इंटेलिजेंट भी हो गया, लेकिन उसने क्या किया, परमाणु बम बना दिया। तो आप बताओ कि जब आपने परमाणु बम बना दिया किताबें पढ़कर, तो आपको होशियार कैसे कहें हम? क्योंकि परमाणु बम तो, एटम बम तो पूरे मानव जाति को खत्म कर देगा। तो आप कौन से प्रकार के पढ़े लिखे थे कि आपने परमाणु बम जैसे हथियार बना दी, जो एक घास नहीं रहने देता, पत्थर को पिघला देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। तो दोस्तों कभी ये बात नहीं सोचना है आपको कि जो पढ़ लिख गया है वो होशियार है, जिसमें मानवता आ जाए, जिसे जो धन पाकर उस धन से दूसरों की मदद करना सीख जाए। अब ऐसों की मदद मत कर देना कि आप किसी को भी, एक शराबी को भी मदद कर दो, नहीं। आप होशियार होगे तो पहचानोगे पहले कि मेरे पास जो धन है उससे अगर हम मदद कर रहे हैं तो व्यक्ति सामने वाला मदद के लायक है या नहीं है, ये बात ढूंढना आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो होशियार ढूंढ लेता है। मूर्ख अगर किसी की मदद भी कर देगा ना थोड़े धन से, ओहो उतना फूल जाएगा ना, और 10 जगह बोलेगा कि मैंने तो वहां पर मैं 10,000 का दान दिया। मूर्ख को देखोगे कि जब वो कहीं पर दान देगा तो वो पर्ची जरूर लेगा, मैंने 2100 रुपए का दिया है, और 2100 रुपए का वो पर्ची लेकर आपको सोशल मीडिया से लेकर जहां भी संभव हो गए सब जगह पर वो फोटो खींच करके और उसको डालेगा कि मैंने इतना दान किया है। ये मूर्ख है। लेकिन होशियार कभी भी दान करेगा, किसी की मदद करेगा धन से, पैसे से, तो वो उससे ना तो पर्ची लेगा, ना ही कहीं अपने 10 दोस्तों में बोलेगा कि अरे मैं तो एक गरीब को आज 10,000 रुपए की मदद कर दी, वो नहीं बोलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो देख लिया विद्या, विद्या अगर मूर्ख को मिला तो घमंडी हो जाएगा, और अगर विद्या अगर होशियार को शिक्षा मिला तो वो परोपकारी हो जाएगा। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। आप देखोगे मूर्खों के पास स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रहता, चाहे वो लाख कितना भी शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, लेकिन अगर वो मूर्ख है तो उसे नहीं मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य नहीं मिलेगा उसको। लेकिन होशियार हमेशा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देगा। मूर्ख धन इकट्ठा करने में लगेगा। मैं एग्जाम्पल में देता हूं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, मेरे कुछ रिश्तेदार बीमार पड़े तो मैं हॉस्पिटल गया, देखा तो हमारे रिश्तेदारों के पास पैसा ज़्यादा है और वो बीमार थे और मेरे पास पैसा नहीं है। मैं काफ़ी कम कमाने वाला, किसी तरह रोटी चल पाता है,
और ऐसे में जब मैंने देखा कि वहाँ हॉस्पिटल में जाकर कि पैसों वाले का क्या हाल है, तो मैंने जाना कि मैं इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरे पास स्वास्थ्य है। तो ध्यान रखना, जो होशियार है वो स्वास्थ्य को चाहेगा, और जो मूर्ख है वो चाहेगा मुझे धन मिले, धन से फिर स्वास्थ्य खराब कर लेगा और फिर उसी धन को डॉक्टर इत्यादि के यहां खर्च करके और खुद एक बीमार की जिंदगी जिएगा। आप पत्नी में ही ले लो, तो मूर्ख जो है बहुत सुंदर पत्नी चाहेगा और उस सुंदर पत्नी को घर में ला करके पूरी जिंदगी शक और इनसिक्योरिटी की जिंदगी जिएगा। सुंदर पत्नी है, किससे बात करेगी, किससे नहीं करेगी, कहीं भाग ना जाए हमें छोड़कर, इसी में जिएगा। लेकिन जो होशियार होगा उसे सुंदर पत्नी दे दो या सुंदर पत्नी ना दो, कैसा भी पत्नी दे दो, महिला दे दो, एक जीवन साथी मिल जाए और एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो वो पत्नी को सुंदर या कुरूप में नहीं देखता, वो अपनी गाड़ी के लिए एक पहिया चाहता है। क्योंकि जीवन, कभी कोई भी आप गाड़ी दिखा दो जो एक पहिया से चलता हो, साइकिल ही क्यों ना, दो पहिए तो गाड़ी के लिए चाहिए। तो जीवन के लिए पति पत्नी एक गाड़ी की तरह, गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। तो होशियार अपने जीवन के गाड़ी का पहिया चाहता है, मूर्ख देखोगे वाह मुझे तो सुंदर पत्नी ढूंढना है, इसके लिए वो 10 जगह पर पत्नी को रिजेक्ट करेगा। सुंदर चाहिए, पतली चाहिए, दुबली चाहिए। होशियार को इससे मतलब नहीं है। होशियार को जॉब दे दो, मोटी मोटी पत्नी मिल जाए, पत्नी पतली मिल जाए, काली मिल जाए, गोरी मिल जाए, सुंदर मिल जाए, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब कुछ संभालना जानता है, सब हैंडल करना जानता है। वो अपने जीवन, होशियार अपने जीवन को स्वर्ग बनाना जानता है। अब रिश्ता ही ले लो, मूर्ख जो है वो रिश्ता किस लिए रखेगा? कहीं न कहीं लोभ के कारण, कि हो सकता है टाइम आने पर ये हमें काम आए। और होशियार रिश्ता किस लिए रखता है? कभी अगर मैं थोड़ा भी दुखी हूं तो मैं उससे 2 बातें करूंगा अपने रिश्तेदार से और मेरा दिल हल्का हो जाएगा। वैसे तो होशियार कभी दुखी होता नहीं है अगर वो होशियार होगा तो शायद ही कभी दुखी हो, लेकिन इंसान है ना, कभी 1% कभी। तो रिश्तेदार वो रखते हैं अपनी मानसिक, अपनी दिमागी मदद के लिए, क्योंकि इंसान होने के नाते होशियार इंसान भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो सकता है। लेकिन मूर्ख रिश्तेदार क्यों रखता है? ताकि समय पड़ने पर मैं इससे पैसे मांग सकता हूं, इत्यादि इत्यादि, सिर्फ इसी के लिए। लेकिन होशियार में ऐसा नहीं है। अब देश को ही ले लो, मूर्ख को देश से कोई मतलब नहीं है। वो चिल्लाएगा कि मेरे अंदर राष्ट्रवाद है, मैं देश के लिए मर मिटूंगा, लेकिन टाइम आने पर वो भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन होशियार जानता है कि अगर देश ही नहीं हो तो हम कहां से, राष्ट्र नहीं तो नागरिक कहां से, राष्ट्र है तो नागरिक है, जनता है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर अपने अंदर राष्ट्रवाद को रखूंगा और अपने देश की तरक्की और विकास में मदद करता रहूंगा। आप देखोगे मूर्ख हमेशा कीचड़ और गंदगी को पसंद करेगा, लेकिन होशियार नहीं, वो कीचड़ और गंदगी को साफ करेगा। मूर्ख देखोगे हमेशा अच्छी जगह पे जाएगा कि कहीं बदनाम ना हो जाऊं, और होशियार बुरी जगह पे भी जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस बुरी जगह को होशियार साफ कर देगा, अच्छा कर देगा। तो बुरी जगह पे होशियार जाने से घबराता नहीं है, और मूर्ख बुरी जगह पे नहीं जाएगा। क्यों? अरे अगर वहां मैं गया, किसी ने देख लिया तो। एक मूर्ख था, वो एक तवाइफ के कोठे के बगल से रोड से भी नहीं गुजरता था कि कोई देख लेगा तो क्या होगा। और एक होशियार तवाइफ के कोठे पे जाकर तवाइफ से बात करता है कि आप इस कार्य में, इस धंधे में कैसे आए, क्या मैं आपको इस कीचड़ से निकलने में कोई मदद कर सकता हूं। होशियार ऐसे बात करता है। होशियार को ऐसा डर नहीं लगता कि मैं कोठे पे आ गया हूं तो मुझे
मेरे रिश्तेदार या कोई भी जान पहचान वाला देख लेगा तो हमारा क्या हस्र होगा, कितना बदनाम हो जाऊंगा। होशियार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होशियार को बदनामी से डर ही नहीं है, क्योंकि होशियार को बदनामी, कलंक, गंदगी, कीचड़ उसे कभी छू ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि होशियार हमेशा रिन साबुन और निरमा पाउडर लेकर चलता है, उस गंदगी को धो ही देता है, तो वो गंदगी उसमें चिपकेगा क्या। तो यही चीज है मूर्ख और इसमें अंतर। हमने आपसे इसी बात पर मैं बात किया। अब मूर्ख को देखोगे कि मूर्ख हमेशा चुनता फिरेगा। मेरे को रेमंड्स का कपड़ा मिल जाए, सूट मिल जाए, तो मूर्ख चुनता है और होशियार स्वीकार करता है। याद रखिएगा। अब रही बात नरक और स्वर्ग में, तो मैंने शुरू में ही बता दिया, मूर्ख को स्वर्ग ही चाहिए। अलग बात है नरक मिल जाए, या मूर्ख नरक को भी अपना लेगा। लेकिन होशियार को आप नरक दे दो या स्वर्ग दे दो, वो दोनों में से ले लेगा। यहाँ ठीक उल्टा है। और कभी कभी तो जो मैंने कहा कि अंत में बताऊंगा कि होशियार लोग तो ऐसे होते हैं कि वो तो सीधा सीधा नरक को ही चुन लेते हैं। बिल्कुल आपकी सोच से उल्टा। होशियार को स्वर्ग चुनना चाहिए ना? नहीं, वो नरक चुन लेगा। वो होशियार है, वो जानता है कि मुझे नरक को स्वर्ग बनाना है। लेकिन मूर्ख को नरक अपनी बेवकूफी से चुनेगा, लेकिन वो सोचता रहता है हमेशा कि नहीं, मैं तो स्वर्ग ही लूंगा, मैं तो स्वर्ग ही लूंगा। मूर्ख को देखिएगा, जब धर्म ग्रंथ की पढ़ाई की बारी आएगा तो मूर्ख को नींद आने लगती है, और होशियार धर्म ग्रंथ की पढ़ाई करने पे आनंद लेने लगता है। यही मैंने कहा था, आपको अंत में बताऊंगा कि मूर्ख धर्म ग्रंथ को पढ़ने पर उसे नींद आएगी और होशियार को आनंद आने लगता है। मूर्ख हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब मैं जो अंत में बात कहने आ रहा हूं कि देखो, मूर्ख हो या होशियार हो, दो ही प्रकार के तो इस दुनिया में मानव जाति हैं। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं अंत में कि मूर्ख भी कभी कभी इतना अच्छा काम कर जाता है कि होशियार उसे देखकर दंग रह जाता है, और वो ये सोचता है कि माय गॉड, ये तो मूर्ख था, इतना अच्छा काम कैसे कर लिया। होशियार ऐसा सोचता है। तो याद रखें कि मूर्ख हो या होशियार हो, जैसे भी जिसके पास बुद्धि है अपना चलता है, जीता है। लेकिन एक चीज जरूर होना चाहिए, मूर्ख हो या होशियार, मानवता की सेवा, इंसानियत। मूर्ख हो आप या होशियार हो, आप क्या करें? इंसानियत को चुनें। कभी आतंकवाद का रास्ता ना अपनाए, कभी हत्या, अपराध, इसको ना अपनाए। मैंने आपको ये नहीं बोला कि मूर्ख जो है वो हत्या, अपराध, पाप को चुनता है, मैंने ये नहीं बोला। मूर्ख मूर्ख होता है, उससे गलत चुना जाता है। और होशियार अपने लिए स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ भी दोगे मैं उसे अच्छा बना दूंगा। लेकिन मूर्ख के पास दिमाग नहीं होता कि वो अच्छा चुन सके। इसलिए मैं मूर्ख को कभी भी गलत नहीं कहता। उसे वो चुनने को विवश हो जाता है अपने दिमाग के औकात के अनुसार। तो याद रखिएगा कि मैं मूर्ख से भी उतना ही प्यार करता हूं और होशियार से भी उतना ही का प्यार करता हूं। आप लोगों को भी मूर्ख से भी उतना ही प्यार करना चाहिए और होशियार से भी उतना ही प्यार करना चाहिए। अगर कोई मूर्ख है तो वो बस इंसानियत के दुश्मन ना हो, आतंकवाद ना हो, वो कोई चोरी डकैती ना करता हो। मूर्ख है तो प्यारा है, हम उसे अपने साथ रखेंगे और अपने साथ रखते रखते थोड़े दिन में उसे भी होशियार बना देंगे। बस उसमें कुछ प्रकार की गंदगी ना हो, हत्या, बलात्कार, चोरी, ये सब, और पाप, ये सब का शौक ना हो। क्योंकि अगर हत्या, बलात्कार, चोरी जैसे शौक अगर किसी मूर्ख में है ना, तो वो मूर्ख नहीं है। याद रखिएगा, वो मूर्ख नहीं है, वो दानव है, वो राक्षस है।
दुनिया तो दो ही प्रकार के व्यक्ति का होगा ना, मूर्ख और होशियार। तो मूर्ख अपनी बुद्धि के हिसाब से सोचता है कि मैं बहुत होशियार हूं, लेकिन कोई बात नहीं, होशियार अगर कोई बंदा होगा तो वो देख लेगा बेचारा मूर्ख है, कम दिमाग है, कोई बात नहीं भाई, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपसे प्यार करते हैं। थोड़े दिन बाद देखना कि वो मूर्ख इतना होशियार हो जाएगा कि होशियार को भी दंग रह जाना पड़ेगा कि हे भगवान, ये कितना अच्छा इंसान बन गया है। तो यही था मूर्ख और होशियार में अंतर। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी ये हमें कमेंट करके बताना। कहीं कहीं गलती हो गई होगी तो माफ़ कर देना, और गलतियों को कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हम अच्छे से और आगे सुधार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और सबको सबसे अंत में बात कहूँगा कि मूर्ख हो या होशियार, सब लोग अपना स्वास्थ्य को चुनें और अच्छे स्वास्थ्य को पाएं और स्वस्थ रहें आप लोग, क्योंकि स्वस्थता ही यानी कि एक अच्छी स्वास्थ्य ही आपको आनंद करेगा, आपको आनंदित रखेगा। इसलिए आप लोग सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद।